वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल्स। तो इसका एक PYQ जो पहले रह गया था वो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट ऑर्थोगोनली द सर्कल्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसको आप नंबर 1 दे दो। फर्स्ट आपको क्या गिवन है कि ये पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है, पासिस थ्रू ओरिजिन। और अगर ये ओरिजिन में से पास करती है, अगर ये ओरिजिन में से पास करती है तो यहाँ पे एक्स की जगह पे भी 0 और वाई की जगह पे भी 0 हो जाएगा, हर जगह 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लिखते हैं इट पासिस थ्रू ओरिजिन। तो देयरफॉर अब x की जगह पे 0 यानी कि ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, यहाँ पे x की जगह पे 0, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, मीन्स c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें गिवन है कट्स ऑर्थोगोनली द सर्कल दिस एंड दिस। तो पहले इसको ले लेते हैं, इसको हम दे देते हैं दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट कट्स ऑर्थोगोनली सर्कल 2। सर्कल 2 को ऑर्थोगोनली अगर कट करती है तो देखिए कंडीशन क्या होती है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यही कंडीशन होती है। तो अब हम इसको कंपेयर करके g1 और g2 की वैल्यू निकालें। देखिए g1 की वैल्यू तो यहाँ से g ही आ जानी है और यहाँ से g2 की वैल्यू निकालो। g2 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2g की वैल्यू है आपके पास -8, तो g की वैल्यू क्या आएगी -4, यानी कि g2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी -4। तो यहाँ पे आ जाएगा 2g और g2 की जगह पे -4 प्लस 2। अब f1 की जगह पे f और f2 की जगह पे क्या आएगा, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो f2 की जगह पे यहाँ पे y वाली कोई टर्म नहीं है, तो यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे टर्म को 0 ही कर देगा, इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब c1 क्या है आपके पास, यहाँ पे c है और c2 कितना है, दैट इज 12। ठीक है, तो दिस विल बी c प्लस 12 और c हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 0। तो यहाँ पे रख देते हैं -8g प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 12। तो g की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, 12 अपॉन -8। तो g की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी 3/2 -3/2। क्लियर हो गया। तो हमने c की वैल्यू भी निकाल ली। c की वैल्यू को हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हम c की वैल्यू निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे g की वैल्यू भी निकाल ली। अब नेक्स्ट जो है, जो नेक्स्ट हमें गिवन है, इट कट्स ऑर्थोगोनली द सर्कल दिस। इस सर्कल को भी कट करते हैं। तो फर्स्ट कट्स ऑर्थोगोनली द सर्कल 3। इस सर्कल को भी कट करता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2g1 g2 अगेन वही प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब अगेन g1 जो है, f1 जो है वो हमारा फर्स्ट सर्कल है और g2 जो है हमारा सेकंड वाला सर्कल जो हमें ऑर्थोगोनल गिवन है। तो 2g1 की वैल्यू यहाँ पे अगेन g ही आएगी। अब g2 की वैल्यू देखते हैं। देखिए कौन सा सर्कल इस टाइम पे हमने कंसीडर करना है, ये वाला। तो 2g किसके इक्वल, -4 के इक्वल। तो g की वैल्यू -2 और f की वैल्यू, 2f की वैल्यू कितनी है, -6। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी -3, -2 और -3। ठीक है, g की वैल्यू -2 और f की वैल्यू -3 इज इक्वल टू c1 अगेन 0 प्लस c2 की वैल्यू यहाँ पे सर्कल में से हम फाइंड आउट करेंगे। तो दैट विल बी, यहाँ पे देखिए -3, तो यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज -3। तो ये आपके पास आ जाएगा -4g -6f इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे g की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी थी, दैट इज -3/2। तो ये रख देते हैं यहाँ पे -4 इंटू -3/2 -6
एफ इज इक्वल टू -3, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 6 -6 एफ इज इक्वल टू -3, -6 एफ इज इक्वल टू -3 -6, तो एफ की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -9/-6, तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2। ठीक है, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी एफ की। तो अब ये जो वैल्यूज़ हैं, देखिए सी की वैल्यू जहाँ पे आई थी, इसको आप दे दो, 3 तक नंबर्स दे चुके हैं, तो 4 दे दो, इसको 5 दे दो, और एफ की वैल्यू को दे दो नंबर 6। तो पुट वैल्यूज ऑफ 4, 5 एंड 6 इन फर्स्ट। तो इक्वेशन क्या थी, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस 2, g की वैल्यू क्या आई है, -3/2। ठीक है, तो g की वैल्यू आई थी आपके पास -3/2, x प्लस 2, f की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 3/2, y प्लस c की वैल्यू क्या आई थी 0, तो ये आपके पास आ गया x² प्लस y² -3x, ये 2 और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, विच इज़ द required equation. Thank you and keep watching.